बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको ओमिलेंस 20 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूँगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ओमिलेंस कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं ओमिलेंस कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 400 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ओमिलेंस कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 20 mg होता है और ये 40 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ओमिलेंस कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ओमिलेंस कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं ओमिलेंस कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमिलेंस कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगिस रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके सीने पर जलन होती है, हार्टबर्न होता है, ब्लोटिंग वगैरह का मसला बन जाता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ओमिलेंस कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ओमिलेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। इन शॉर्ट ओमिलेंस कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ओमिलेंस कैप्सूल के नुकसानात की, तो ओमिलेंस कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और रैशेस हो सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं ओमिलेंस कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओमिलेंस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ओमिलेंस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ओमिलेंस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था ओमिलेंस कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़रा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक हर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।